हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू टू द बेसिक स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ बायोलॉजी, जो कि इसका पार्ट 4 है। तो हमने ऑलरेडी पहले कर चुके हैं इंपॉर्टेंट टर्म को, तो आप उसे प्लीज़ वॉच करें, तभी आपको ये अच्छे से समझ में जाएगा, नहीं तो फिर ये समझ में नहीं जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला टर्म है पैरासाइट। पैरासाइट ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन देयर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड एंड शेल्टर। जो पैरासाइट होता है वो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि डिपेंड होता है, आश्रित होता है, मतलब खाने के लिए और रहने की जगह के लिए। तो हम लोग उसको पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट को हिंदी में हम लोग परजीवी बोलते हैं। और एग्जांपल जैसे मॉस्किटो हो गया, और तो ये हमारे पैरासाइट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है पॉलिकोथर्मिक है। तो ऑर्गेनिज्म विच चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, दीज आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो आपको पता है कि पॉलिकोथर्मिक होता है कि जो मतलब जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करते हैं सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉलिकोथर्मिक। जैसे फिश हो गया, रेप्टाइल हो गया, तो वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए चेंज करते हैं। तो एनिमल दो टाइप का होता है, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। जैसे ह्यूमन है तो उनका बॉडी का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो लेकिन ये जो हमारे पॉलिकोथर्मिक होते हैं, ये हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। ये अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है पिगमेंट है। अब देख सकते हैं पिगमेंट सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब लाइट ऑफ ए सर्टेन वेवलेंथ लाइक क्लोरोफिल फाउंड इन ग्रिबलिंग। पिगमेंट जो होता है सब्सटेंस जो कि लाइट को सोखता है, और लाइट के सर्टेन वेवलेंथ जो लाइट में जो वेवलेंथ होता है, जैसे क्लोरोफिल होता है जो लिप्स में पाया जाता है, तो वो लाइट की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसे हम लोग बोलते हैं पिगमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है पैलेंथोलॉजी है। तो पैलेंथोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फिर उसे हम लोग बोलते हैं पैलेंथो। जो स्टडी ऑफ फॉसिल्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं पैलेटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है फिजियोलॉजी है। तो फिजियोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब हमारे जब ऑर्गेनिज्म है, तो जैसे हम लोग खुद ही ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये जो वेरियस सिस्टम है उसका स्टडी को हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है पैथोलॉजी है। पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज इफेक्ट कॉजेबल एजेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन। बोलता है कि जो पढ़ाई होता है, बीमारी का जो पढ़ाई होता है, उसका जो असर होता है, और उसको काउज करने वाले उसके क्या कारण है, वो कैसे फैलता है पैथोजन, उसके स्टडी को हम लोग पैथोलॉजी बोलते हैं। पैथोजन जो होता है, जो डिजीज काउजिंग एजेंट होता है, डेट इज कॉल्ड पैथोजन। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमारा क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारा है नेक्स्ट हमारा टर्म है पोमोलॉजी है। तो स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड फ्रूट यील्डिंग प्लांट। जो हम फ्रूट होता है और जो फल देने वाले जो पौधे होते हैं, उसका स्टडी को हम लोग पोमोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है साइकेट्री हो गया। तो ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो जो हमारे दिमाग का जो भी बीमारी होता है, उसको जो डिसऑर्डर होता है या बीमारी होता है, उसका जो भी इलाज होता है, उसका स्टडी को हम लोग साइकेट्री बोलते हैं। जैसे किसी का भी अगर दिमाग में कोई इशू होता है, प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है साइकोलॉजी हो गया। साइकोलॉजी का स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। अगर किसी के दिमाग के बारे में अगर पढ़ाई करना है और उसके व्यवहार के बारे में पढ़ाई करना है, तो हम लोग उसको बोलते हैं साइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है पीसी कल्चर हो गया। द रेयरिंग ऑफ फिशेस हो गया। जो फिशेस को हम लोग कैसे फिश को हम लोग रेयर करते हैं, तो उसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं पीसी कल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है साइकोलॉजी है। तो स्टडी ऑफ एल्गा जो होगा, उसका स्टडी को हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है पेडियाट्रिक्स है। तो ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद चिल्ड्रन। तो जो मेडिसिन है, जो दवा है
तो जो बच्चे के अकॉर्डिंग जो डील करता है उसका स्टडी को पैडियाट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है पैरासिटोलॉजी है। तो पैरासिटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ पैरासाइट होता है, तो पैरासाइट का स्टडी को जो परजीवी होता है उसका स्टडी को हम लोग पैरासिटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है फार्माकोलॉजी है। तो साइंस विच डील विथ ड्रग्स, तो जो भी हम लोग हम सपोज हमें कोई डिजीज़ होता है तो हम उसके ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स लेते हैं। जैसे हम अब फीवर हुआ तो हम उसे पैरासीटामोल लेंगे, दैट इज़ आवर ड्रग। तो वो भी फार्माकोलॉजी है, तो साइंस इसमें विज्ञान है जिसमें डील होता है ड्रग्स के बारे में। तो नेक्स्ट जो है फोटोबायोलॉजी है। तो फोटोबायोलॉजी इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो भी बायोलॉजी का जो भी प्रोसेस है, जो भी इन्वायरमेंट में हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लाइट का जो असर पड़ता है उसके बायोलॉजिकल प्रोसेस में, उसे हम लोग बोलते हैं फोटोबायोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है फाइवजीनियत। फाइवजीनियत होता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका कुछ न कुछ एक एवोल्यूशन होता है, मतलब आखिर कहीं न कहीं से वो आया होगा। तो जो उसका इतिहास है, उसका इवोल्यूशन का जो इतिहास है उसके स्टडी को हम लोग फाइलोजी नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है वहाँ पे हमारा जो टर्म है हमने ऑलरेडी देखा, फाइलोजी ने देख लिया, एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है फिजियोथेरेपी है। तो ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी डिफेक्ट थ्रू मसाज एंड एक्सरसाइज। फिजियोथेरेपी होता है, आप हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनका एक स्पोर्ट्स पर्सन का एक अपना स्पेशल फिजियोथेरेपिस्ट होता है। तो जो हम उनके बॉडी में जो डिफेक्ट होता है तो उसको वो लोग सही करते हैं मसाज और एक्सरसाइज के थ्रू। ज़्यादा मेडिसिन का यूज नहीं करते हैं वो लोग, तो केवल मसाज और एक्सरसाइज से ही मतलब कि उसके बॉडी में जो भी डिफेक्ट होता है उनके बॉडी में, तो उसको वो लोग ट्रीट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो हमारा रेडियोलॉजी है। साइंस डीलिंग्स विथ इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन लिविंग बीइंग। तो साइंस डील करता है जो रेडिएशन होता है, जो लाइट सनलाइट हो गया, या हम लोग सपोज एक्सरे जो कराते हैं तो वहाँ पे जो हमारे शरीर पे जो लाइट वगैरह जो एंटर करता है तो ह्यूमन बीइंग पर उसका क्या स्टडी होता है उसको हम लोग रेडियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ नोज एंड ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। नोज इज आवर ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। तो जो भी हमारा नोज हो गया और ऑल्फैक्टरी ऑर्गन हो गया तो उसका स्टडी को हम लोग राइनोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है सोनोग्राफी है। तो सोनोग्राफी स्टडी ऑफ अल्ट्रासाउंड इमेजिंग हो गया। तो जो भी एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, तो उसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं सोनोग्राफी बोलते हैं, क्योंकि अब बिना ये अल्ट्रासाउंड का हमें पता नहीं चलेगा कि क्या है अंडर का डिजीज़ क्या है। तो नेक्स्ट जो हमारा टर्म है सौरोलॉजी है। तो स्टडी ऑफ लिजार्ड हो गया, तो लिजार्ड का स्टडी को हम सौरोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है सीरोलॉजी है, स्टडी ऑफ सीरम इंट्रैक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इन ब्लड। जो हमारा सीरम होता है, जो ब्लड होता है, और वो हमारे ब्लड में कुछ एंटीजन है, एंटीबॉडी हैं जो कि डिजीज से फाइट करने के लिए वो होते हैं, WBC वगैरह, तो उसका स्टडी को हम लोग बोलते हैं सेरोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है साइफोमोलॉजी होता है, स्टडी ऑफ पल्सेस एंड आर्टेरियल प्रेशर। जो हमारे बॉडी में जो आप देखते हैं कि हैंड के पास डॉक्टर पकड़ के पल्सेस को चेक करते हैं और प्रेशर हमारे बॉडी का आर्टेरियल प्रेशर देखते हैं, तो उसके हम लोग स्टडी को बोलते हैं साइफोमोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमारा है टैक्सोनॉमी। तो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी होता है तो हम लोग पढ़ाई करते हैं क्लासिफिकेशन, जो भी हमारे लिविंग थिंग में ऑर्गेनिज्म हैं उसको अलग अलग क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है और उनका एक नोमेनक्लेचर नाम दिया जाता है और उनका हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनका पहचान करते हैं ऑर्गेनिज्म का, तो उसका स्टडी को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है टेलीपैथी है। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन ऑफ थॉट और आइडिया फ्रॉम वन माइंड टू अनदर विदाउट फॉर्मल यूज ऑफ सेंस। इन अदर वर्ड दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटल कॉन्टेक्ट। टेलीपैथी है कि हम लोग बातचीत करते हैं विचारों का और आइडिया का फ्रॉम वन माइंड टू अनदर विदाउट नॉर्मल यूज, बिना सेंस का इस्तेमाल किए हुए, जो कि हम लोग इसको बोलते हैं मेंटल कॉन्टेक्ट हो गया एक तरह का। लास्ट जो हमारा टर्म है वेटरनरी साइंस हो गया, साइंस ऑफ हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। तो वेटनरी जो डॉक्टर होते हैं वो ऑलरेडी आप देखते होंगे कि जो हमारे एनिमल हैं उनको वो लोग ट्रीट करते हैं, तो
उसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं वेटनरी साइंस बोलते हैं। जो कि हमारे घरों में जो जानवर होते हैं, जैसे गाय हो गए, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो डॉक्टर आते हैं उसको हम लोग वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं आप इसको अपना सुझाव देंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।